अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि सावन का महीना तो स्टार्ट हो चुका है। जिस तरीके से आप वो पीछे देख सकते हैं पानी खड़ा हुआ है और जुलाई का महीना चल रहा है और मौसम आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खुशगवार है। इस महीने के अंदर आपने कौन सी इस तरह की एहतियाती तदाबीर करनी है जिससे आपके जो परिंदे हैं वो ज़ाया होने से बच सकें और आप अपने परिंदों को की बेहतरीन हिफाजत कर सकें। यार एक तो जब भी मैं वीडियो बनाने लगता हूँ इन्हें पता नहीं क्या मुँह पड़ गया। चुप माइला तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? चल जा भैन काम कर जाके। खराब हो जाएगा, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। सॉरी अब आए ना लाइन पे। तो आपने कौन सी ऐसी तदाबीर अपनानी है जिसकी वजह से आपके जो परिंदे हैं वो ज़ाया भी ना हो सके, उन्हें कोई बीमारी वगैरह भी ना लग सके। क्योंकि मानसून में होता अक्सर यही है, दिन के टाइम गर्मी होती है और रात के टाइम बारिश होने लग जाती है जिसकी वजह से बस वगैरह क्रिएट हो जाती है और काफ़ी सारे परिंदे जो हैं वो दमे के मर्ज़ में आ जाते हैं। काफ़ी सारे होते हैं जिन्हें नज़ला वगैरह हो जाता है, ज़ुकाम वगैरह और बुखार। जिस तरीके से आप देख सकते हैं जो सामने पट्ठा घूम रहा है ये वाला, ये आप देख सकते हैं पूरा भीगा हुआ है। ये वाला आलम रात को बारिश में बैठा है या फिर वहाँ नहाता रहे, कुछ समझ नहीं है, लेकिन ये पूरा भीगा हुआ है। अभी अगर इसे मैंने ठंडा पानी दिया ना डेफिनेटली इसका गला पकड़ा जाना है, इसने बीमार हो जाना है। इस वजह से मैंने इन्हें रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के एंटी बैक्टीरियल का इस्तेमाल लाजमी से कराना है। मैं बार बार आपसे यही बात कह रहा हूँ, कोई अच्छा सा एंटी बैक्टीरियल देख के ले आए। ब्रूफन से अच्छा एंटी बैक्टीरियल अभी तक मुझे नहीं मिला, जो साफ सी बात है, बेहतरीन है ब्रूफन। ठीक है, आपने ब्रूफन एक ले आना, वही आपने इन्हें डेली इस्तेमाल कराना है। उसके अलावा आपने एरिनेट का इस्तेमाल कराना है इन्हें, अपना डोल का भी आप इस्तेमाल करा सकते हैं, पैनाडोल जो सिरप होता है। ठीक है, उसके बाद आपने अगली चीज़ का ध्यान रखना है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने इन्हें बाजरा डाला है, अभी सूखा बाजरा नहीं है, मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं 24 घंटे भीगा हुआ बाजरा है, ये मैंने कल भिगो दिया था और अभी मैंने इनको डाला है। और इसी तरीके से अभी मैं जाके दूसरा बाजरा भिगो दूंगा क्योंकि फ़ीड मेरी ख़त्म हुई हुई थी और फीड का बोरा लाने के चक्कर में मैंने जो 2 दिन बीच में मिस कराए हैं उनके लिए मैं बाजरा ले आया था 5 किलो, और वो बाजरा मैंने डालना। वैसे मैं बाजरा इस्तेमाल नहीं कराता, 11 नंबर फीड इस्तेमाल कराता हूँ। आप भी 11 नंबर फीड इस्तेमाल कराएं, उसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। ठीक है, उसके बाद जो अगली बात आ जाती है जो आपने एहतियात करनी है वो सबसे मेन है, वो है जी ये। जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो पानी है ये मैंने नहीं डाला, रात को मैं इनका पानी खाली कर गया था और ये पानी जो है ना ये बारिश का पानी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सावन के पानी की ये बात होती है कि ये तो आप देख सकते हैं अंदर फंगस लग जाती है। तो आपने क्या करना है, इसे जो पानी के बर्तन है उन्हें अच्छी तरीके से धो के और फिर उसके अंदर इन्हें पानी देना है। और आपने ध्यान में रखना है कि किसी भी किस्म की गंदगी वगैरह ना हो इनके केजेस के अंदर। इनके केजों को आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है और पानी वगैरह के बर्तन और जो खाने के बर्तन हैं उनको भी अच्छे तरीके से सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, और उसके बाद जिन भाइयों ने छत के ऊपर रखे हुए हैं उन्होंने ख़ास तौर पे ध्यान देना है कि उनके जो केजेस की छत वगैरह वो कहीं से भी लीक वगैरह ना करें। अगर वो लीक करेंगे तो नीचे कीचड़ बनेगा तो गोया आपने मिट्टी डाली है या रेत डाली हुई है, तो मिट्टी डाली है फिर तो गारा बन जाता है जिसकी वजह से परिंदे जो हैं वो गंदे हो जाते हैं काफ़ी सारे। इस तरीके से आप हीरा पट्ठा चेक कर सकते हैं, तो सुबह के टाइम खुल गया था और नीचे लड़ता रहा किसी के साथ। अब अल्लाह आलम ये किसके साथ लड़ा है किसके साथ नहीं। खैर मैं मौके पर पहुंच आया था और शोर की वजह से मुझे पता लग गया और मैंने मौके पर पहुंचकर इन्हें छुड़ा दिया। उसके अलावा आपने पानी का ये ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। एक तो छत आपने चेक कर लेनी है, छत कहीं से लीक वगैरह ना हो, अगर लीकेज है तो आपने सेट कर देना है। उसके अलावा आपने नीचे से अपने परिंदों के जो केज हैं उधर से चेक करना है कि कहीं से भी पानी वगैरह अंदर ना जाता हो। बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि बारिश इस एंगल में पड़ती है ना इस एंगल में, तो वो अंदर चली जाती है जिसकी वजह से वही अंदर कीचड़ वाला हिसाब बनता है और फिर बीमारियां फैलती हैं।
تو ان چیزوں کا آپ نے ساون کے مہینے میں خاص طور پر خیال رکھنا. باقی اللہ پاک ہے حفاظت کرنے والا. اللہ پاک کی حفظ و امان میں رہے. ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے پیس آن. اللہ حافظ.